यामिनी तुरंत पूछती है, कैसा वचन बाबा? रज्जन कहता है, पहले तू मुझे वचन दे बेटी। यामिनी सोचने लग जाती है वो क्या करे। वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि उसके बाबा उससे क्या वचन मांगने वाले थे। यामिनी को वचन देने से कतराते हुए देख रज्जन कहता है, तू अपने बाबा को वचन देने में इतना संकोच कर रही है बेटी? क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता? यामिनी नर्म आंखों से कहती है, आप ऐसा मत बोलिए बाबा, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। यामिनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और चट्टान से सटे उसके बाबा के सीधे हाथ को पकड़ते हुए कहती है, बाबा, मैं आपको हर वचन देने के लिए, आप मुझसे जो मांगना चाहे मांग सकते हैं। मैं आपको मना नहीं करूंगी। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, तो फिर तू मुझे वचन दे कि तू अब इस जगह तभी आएगी जब तुझे तेरा शरीर मिल जाएगा और साथ ही तेरे अभिशाप से मुक्ति भी। यामिनी बौखलाहट के साथ कहती है, पर बाबा। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रज्जन बोल पड़ता है, पर वर कुछ नहीं बेटी, मुझे वचन दे। मुझे वचन दे, यहाँ से जाने के बाद तेरे सामने कई मुसीबतें आएंगी। ऐसे कई सवाल तेरे सामने आएंगे जिनके जवाब तुझे मुझसे चाहिए होंगे, पर उन सारी मुसीबतों से सामना तुझे अकेले करना है। उन सारे सवालों के जवाब तुझे अकेले ढूंढना है। यामिनी फिर अपनी बात दोहराते हुए कहती है, पर बाबा। फिर यामिनी को टोकते हुए कहता है, वचन दे बेटी अपने बाबा को, वचन दे। यामिनी ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, मैं आपको वचन देती हूँ बाबा कि अब मैं यहाँ पर तभी आऊंगी जब मुझे मेरा शरीर मिलेगा और इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ बाबा। हुई गुफा के अंदर मैं आपको वचन देती हूँ, यही आवाजें गूंजने लग जाती हैं और यामिनी अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त यामिनी शालिनी के शरीर के अंदर थी और कमरे के अंदर बार बार आगे पीछे टहल रही थी। उसके कानों में अभी भी उसके बाबा को वचन देने की आवाज गूंज रही थी, मैं आपको वचन देती हूँ बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ। शालिनी के कानों में बार बार ये आवाज गूंजी रही थी कि तभी उसे डायना की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, ये तुमने ठीक नहीं किया शालिनी। जैसे ही शालिनी को आवाज सुनाई देती है, शालिनी तुरंत पीछे पलटती है और वो देखती है कि दरवाजे पर डायना खड़ी हुई थी, जिसने अपनी बिल्ली लूसी को अपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था। डायना बार बार लूसी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी पीठ को सहला रही थी। डायना शालिनी को घूरते हुए उससे गुस्से से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया शालिनी। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या ठीक नहीं किया डायना? तुम ठीक से बताओगी? तुम्हारी बातें मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही। डायना अपनी बिल्ली की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने मेरी लूसी के साथ कल रात क्या किया था? शालिनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये डायना को कैसे पता चला कि कल रात कोठी से बाहर निकलने के लिए मैंने इसकी बिल्ली के साथ कुछ किया था? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि रात मैंने इसकी बिल्ली पर निंद्राय मंत्र फूका था ताकि इसकी बिल्ली गहरी नींद में सो जाए और मैं कोठी से बाहर जा सकूं। शालिनी को चुप खड़े हुए देख डायना फिर उस पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोलो शालिनी, तुमने मेरी लूसी के साथ क्या किया था कल रात? शालिनी अनजान बनते हुए अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैंने किया था? क्या किया था? मैंने तो कुछ नहीं किया। डायना तुरंत पलट कर कहती है, झूठ मत बोलो शालिनी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कल रात जरूर तुमने मेरी लूसी के साथ कुछ किया था। आंखें देखो इस बेचारी की, अभी तक इसमें नींद समाई हुई है, सुबह से रह रहकर बार बार सो रही है। शालिनी डायना को अपनी बात मनवाते हुए कहती है, डायना, एक बात बताओ, ये बिल्ली तुम्हारी ही है ना या फिर किसी और की है? डायना लूसी को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो शालिनी तुम? मेरी लूसी मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। शालिनी डायना को घूरते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है? पर यह कैसे है? बिल्ली की उम्र ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल तक जीती है। फिर तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे जन्म से अब तक साथ में कैसे है? डायना शालिनी से अपनी नजरें चुराते हुए, तो बात को मत घुमाओ शालिनी, सीधे सीधे ये बताओ तुमने मेरी लूसी के साथ क्या किया था? शालिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी बिल्ली के साथ कुछ नहीं किया डायना, समझी? तुम्हें शायद पता नहीं है, ये बिल्लियां बड़ी आलसी होती हैं, इन्हें सोना बहुत पसंद होता है। हो सकता है उसी वजह से सो रही हो। डायना पलट कर कहती है, शालिनी, मेरी लूसी बिल्ली है, कोई भालू नहीं जो दिन भर सोए। पता नहीं क्या हो इसे, ये इतना कभी नहीं सोई जितना सुबह से बैठे बैठे सो रही है। शालिनी कहती है, डायना, ये नॉर्मल बात है, तुम इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। डायना गुस्से से कहती है, ये इतनी सी बात नहीं है शालिनी, मेरे लिए मेरी लूसी ही मेरी सब कुछ है, समझी तुम?
ये सुबह मुझे तुम्हारे कमरे के बाहर ही सोई हुई मिली थी। जरूर तुमने ही इसे खाने पीने में कुछ मिलाकर दिया होगा, तभी ये दिन भर से सो रही है। डायना की बातें सुनकर शालिनी को गुस्सा आने लग जाता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और झट से कहती है, हाँ, मैंने ही इसे खाने में कुछ मिलाकर दिया था। क्या करोगी तुम मेरा? अगर तुम्हें तुम्हारी बिल्ली से इतना ही प्यार है तो उसे अपने साथ लेकर सोया करो। पर तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों सोगी? तुम तो कल किसी और के साथ सो रही थी ना, और चाहती थी कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, तभी इसे मेरे कमरे के सामने लाकर रख दिया। डायना समझ गई थी कि शालिनी का इशारा किस तरफ था। डायना शालिनी को समझाते हुए कहती है, देखो शालिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा इरादा युग के कमरे में सोने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस कहानी सुनते सुनते कब। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शालिनी उसे फिर टोकते हुए कहती, मुझे अच्छे से पता है डायना कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ कि तुम मेरे युग जी, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? युग जी सिर्फ मेरे हैं। डायना भी अपना आपा खो बैठती है और शालिनी देखते हुए कहती है, युग तुम्हारा बिल्कुल नहीं है शालिनी। जैसे ही शालिनी डायना की बात सुनती है, एक पल के लिए वो खामोश हो जाती है। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए, युग कभी किसी का नहीं हो सकता और तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। डायना की बात सीधे शालिनी के दिल पर, और वो चाहते हुए भी उसकी बातों का पलट कर कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। डायना अपनी बात दोहराते हुए, युग तुम्हारा कभी नहीं हो सकता शालिनी, कभी नहीं। शालिनी पलटकर कुछ कहती है उससे पहले अभिमन्यु वहां पर आ जाता है। अभिमन्यु कमरे के अंदर घुसते से ही कहता है, तुम दोनों में से किसी ने मेरी सिगरेट ली क्या? अभिमन्यु का सवाल सुनकर शालिनी और डायना दो शॉक्ड हो जाते हैं और उसे एक टक घूरते रहते हैं। उन दोनों को जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु उनसे ऐसा सवाल पूछेगा। अब अपने हाथ में सिगरेट का पैकेट पकड़कर रखा हुआ था, जो कि खुला हुआ था और साफ दिख रहा था कि उसके अंदर रखी हुई थी। अभिमन्यु अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, अरे तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुमने मेरी सिगरेट ली क्या? शालिनी अभिमन्यु को एक टक नजर से देखते हुए, तुम्हें लगता है अभिमन्यु कि मैं सिगरेट पीती होंगी? अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, लगने पर इंसान का क्या भरोसा कब बदल जाए। जब तुम आधी रात में, वो भी भारी बारिश में घूमने जा सकती हो तो सकती हो सकता है मूड बन गया हो और मेरे पैकेट में से निकाल लियो तुमने। शालिनी अपने करते हुए कहती है, अभिमन्यु, मैंने तुमसे कल ही रात बोल दिया था, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमन्यु अपनी बात पर बने रहते हुए कहता है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ शालिनी, मैं सीरियस हूँ। उसे पता नहीं मेरी सिगरेट कहाँ जा रही है। रात को जब सोता हूँ तब तो रहती है, पर सुबह उठते से कभी उसमें से 2 तो कभी 3 सिगरेट गायब रहती है। पता नहीं कौन चोरी करके पी रहा है। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, तो अभिमन्यु, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी सिगरेट चोरी करके पी रही हूँ? अभिमन्यु शालिनी को समझाते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था। अब तुम ही बताओ, युग तो बेचारा सुपारी तक नहीं खाता, तो उसके सिगरेट पीने का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही कायर और कछुए की बात, तो कल रात यहाँ पर थे ही नहीं। अब बची तुम और डायना। कल रात हम चारों ही तो थे ना ग्रेवयार्ड कोठी में, तो मैं तुम दोनों से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? कल रात भी मेरे पैकेट में से सिगरेट गायब हुई है। डायना खामोशी से अभिमन्यु और शालिनी की सारी बातें सुन रही थी, बीच में बिल्कुल दखल नहीं दे रही थी। अभिमन्यु तुरंत डायना की तरफ अपनी नजरें करता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए पूछता है, डायना, कहीं तुमने तो मेरी सिगरेट नहीं पी? डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, मैंने ही पी है तुम्हारी सिगरेट। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, अभिमन्यु शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, तुम सिगरेट पीती हो डायना? पहले तो डायना बड़ी ही मासूमियत के साथ अभिमन्यु को घूरती रहती है, पर अगले ही पल बड़े प्यार से बोलती है, पीती तो नहीं हूं अभी, पर तुम अपने हाथों से पिलाओगे तो पी लूंगी। डायना की मुस्कान देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि डायना उससे मजाक कर रही थी। अभिमन्यु डायना की बात का जवाब देते हुए कहता है, रहने दो डायना, लड़कियों के होठों पर सिगरेट नहीं, लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। डायना भी तुरंत पलट कर कहती है, अभी और लड़कों के मुंह में भी सिगरेट नहीं, बिस्कुट अच्छी लगती है। बेहतर होगा छोड़ दो, बुरी आदत है सिगरेट पीना। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, आदतें सब बुरी ही होती हैं डायना। डायना पलटकर कुछ कहती है उससे पहले वहां पर युग आ जाता है। युग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठकर आया था। युग कमरे के अंदर आते से ही कहता है, ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कितना हल्ला करते हो, ठीक से सोने भी नहीं देते। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, तू और कितना सोएगा युग? रात को भी गहरी नींद में था और आज दोपहर भर सोया है, अब तो नींद को भी कुछ देर आराम करने दे। डायना युग को देखते हुए कहती है,
लगता है युग भी मेरी लूसी की तरह हो गया है। वो भी आज बहुत सो रही है। डायना शालिनी को टोंट मारते हुए कहती है, कहीं शालिनी तुमने युग को भी कुछ खिला पिला तो नहीं दिया? शालिनी डायना को गुस्से से घूरते हुए कहती है, डायना तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अभिमन्यु ने कमरे के अंदर घुसने से पहले ही डायना और शालिनी की सारी बातें सुन ली थी। वो जानता था उन दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हो रही थी। इसलिए अभिमन्यु बीच में दखल देते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो ये सब बहुत अजीब है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या अजीब है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, यही युग के सबसे पहले तो तेरे वो हाथ के 2 निशान, फिर तेरा इतना सोना, साथ में डायना की बिल्ली का भी, और तो और ऊपर से मेरी सिगरेट भी गायब हो रही है। कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है इस ग्रेवयार्ड कोठी में, कुछ ऐसा जो हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। युग अपना सिर खुजाते रहता है। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। पर अभिमन्यु की बातें सुनकर शालिनी अच्छे से समझ गई थी कि अभिमन्यु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। वो किस ओर संकेत दे रहा था। कहीं अभिमन्यु और ज्यादा दिमाग ना चला ले, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाते हुए कहती है, हो सकता है ये सब यक्षिणी कर रही हो। आखिर इस ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी तो रहती है ना? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, सिर्फ यक्षिणी नहीं शालिनी, इस ग्रेवयार्ड कोठी में उसके अलावा और कोई भी रहता है। शालिनी डायना को घूरते हुए पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है डायना? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अभिमन्यु भी शालिनी के पीछे पीछे हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछ बैठता है, क्या कहा डायना तुमने? ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी के अलावा भी कोई और रहता है? कौन रहता है? शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं डायना को भी उस काले साए के बारे में तो नहीं पता। डायना कुछ कहती उससे पहले ही कमरे के अंदर की लाइट बार बार बंद चालू होने लग जाती है, जिस कारण कमरे के अंदर कभी रोशनी हो रही थी तो कभी अंधेरा। कभी अभिमन्यु को शालिनी दिखाई दे रही थी तो कभी नहीं। लाइट बार बार बंद चालू हो ही रही थी। तभी अभिमन्यु को ऐसा लगता है जैसे डायना के पीछे कोई खड़ा है। अभिमन्यु को डायना के पीछे एक काली परछाई नजर आ रही थी, जिसे देखते से ही साफ समझ आ रहा था कि वो परछाई किसी आदमी की थी। पहली बार अभिमन्यु किसी परछाई को देखकर डरने लग गया था। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, डायना, तुम्हारे पीछे। डायना तुरंत पूछती है, मेरे पीछे क्या अभिमन्यु? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, वो तुम्हारे पीछे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। हाय गाइस, मेरा नाम है पवन। आप सभी का मेरे इस चैनल पर हम खेलेंगे ट्रैफिक राइड। गेम को हम कर चुके हैं स्टार्ट और गेम को एंजॉय करेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बढ़ते रहेंगे और देखेंगे जैसे ही मौका मिलता है विली करेंगे अपनी। अब करेंगे विली, थोड़ी लंबी खींचेंगे, देखो कहाँ तक जाएगी। हमारी विली पावर ही खत्म हो गई, इसलिए हमारी गाड़ी ऊपर उतर गई नीचे गाइस। और गाइस जिसे भी अपने चैनल का प्रमोशन करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट करे। मैं इंस्टाग्राम आईडी अपने उसमें कम्युनिटी में गेर दूंगा, जिसे भी कराना हो कांटेक्ट कर लेना। और गाइस हमारा 40 सेकंड टोटल टाइम बचा है, फिर विली करेंगे अपना। चलिए बढ़ते रहेंगे स्पीड से। फ्लाईओवर निकल गया एक, ऐसे तेजी से बढ़ते रहेंगे।
बढ़ते रहेंगे। हमारे टाइम से लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं। गाइस जो भी चैनल पे नया हो, अबे शिट यार, गाइस जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो, बाय गाइस।